तो फाइनली वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। तो आई होप आज हम एक्सप्लेन करेंगे लोकी एपिसोड 4। तो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है इस गार्ड में, यानी कि सिल्वी जब छोटी होती है वो अपने कमरे में खेल रही होती है और तभी वहाँ पर टाइम कीपर्स आ जाते हैं, यानी कि और वो सिल्वी को अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ पर जो रिमोट रख देते हैं और वो टाइम यानी कि पूरा जो भी हो वो डिलीट कर दे, यानी कि किसी को पता ही नहीं कि सिल्वी का कोई अस्तित्व है। और तभी हमें सिल्वी को दिखाया जाता है, यानी कि वेरिएंट के जो ड्रेस होता है वो कपड़े पहना देती है और तभी उसे जज के सामने पेश किया जाता है और तभी उस लेडी के पास से वो रिमोट छीन लेती है और तभी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। और इसी के साथ में उस लेडी को दिखाया जाता है कि जो अभी हाल में जज हैं, और वहाँ टाइम कीपर्स को दिखाया जाता है और कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। जज और मॉरिस वहाँ पर बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि लोकी और वो सिल्वी किस तरीके से भागे, तुम निकम्मे हो, तुमसे काम नहीं होता, और ये सब बातें कर रहे होते हैं। और सिल्वी को और लोकी को दिखाया जाता है जो लियोनेस का 1 पर होते हैं, जहाँ पर चांद गिर रहा होता है और वहाँ पर उनका अंत होने ही वाला होता है और ऊपर से पूरी तरह से चांद बर्बाद हो रहा होता है और वहाँ पर उनकी तरफ एक बहुत सा बड़ा सा पत्थर आने ही वाला होता है। लेकिन लोकी उसका सिल्वी का हाथ में लेता है और तभी वहाँ पर टाइम कीपर्स आ जाते हैं और उन्हें वहाँ से बचा कर ले जाते हैं और उन्हें ले जाते हैं, उनके गले में पट्टे टांग दिए होते हैं, यानी कि वो वहाँ फिर से भाग न जाए। सिल्वी को अलग सेल में रखा जाता है और लोकी को मॉरिस उसके साथ लेकर आता है और उसी के बाद में दिखाया जाता है कि उसे जेल में डाल दिया जाता है, यानी कि समय के भ्रम में, जहाँ पर एक लोकी का ही जो एक सीन होता है, यानी कि एक लेडी होती है उसे बार बार आकर मारती रहती है क्योंकि लोकी ने उस लेडी के बाल काट दिए होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बार बार वही रिपीटेड होता है और लोकी समझ जाता है कि समय का जंजाल है और इसमें मेरी लगने वाली हो। इसी के बाद में हमें दिखाया जाता है लोकी को वापस से बाहर निकाला जाता है और मॉरिस उससे पूछ रहा था, तभी लोकी उससे पूछता है कि सिल्वी कहाँ है, तो वो कहता है कि सिल्वी ठीक है। और इसी के बाद में लोकी उससे कहता है कि तुम सब वेरिएंट हो, टाइम कीपर्स ने तुमसे झूठ बोला, तो उन्होंने तुम्हें नहीं बनाया, तुम एक इंसान थे नॉर्मल, और तुम्हें वहाँ से तुम्हारी पूरी याददाश्त मिटाकर तुम्हें यहाँ लाया गया है। ये सब बातें होने के बाद में मॉरिस उसकी कोई बातें भी सुनना नहीं चाहता है और इसी के बाद में लोकी उसे पूरी तरह से समझाता है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं होता है। वो कहता है कि हमें सिर्फ टाइम कीपर्स ने बनाया। लोकी उसे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुमसे टीवी ये झूठ बोल रहा है। और ये सब होने के बाद में लोकी को वापस वहीं पर टाइम में वापस डाल दिया जाता है, यानी कि जेल में। और इसी के बाद में C20 को दिखाया जाता है, यानी कि लेडी सिंघम को। वह वापस अंदर जाते हैं सिल्वी के पास और सिल्वी को कहते हैं कि जब तुमने मुझे वश में किया था तुमने मेरे साथ क्या किया था। वो कहती है कि मैं सिर्फ नई यादें नहीं बना सकती, मैं जो पुराना है वो दिखा सकती हूँ। तभी वह उसके पीछे आती है और तभी हमें दिखाया जाता है जज को और मॉरिस को, और वो बात यानी कि दोनों लोकी और सिल्वी के पकड़े जाने पर जश्न मना रहे होते हैं। मॉरिस उससे पूछने की कोशिश करता है क्या TVA टाइम कीपर्स, ये सब बहुत सारी बातें वो सच जानने की कोशिश करता है, लेकिन किसी भी तरह से जज वो मॉरिस के बाद घुमा देते हैं और तभी वहाँ पर जो टेम्पेट पड़ा होता है वो चुपचाप उठा लेता है। उसी के बाद में वो वहाँ से चला जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है सिल्वी और C20 को। और तभी वह उसे पूछती है कि जब तुमने मुझे वश में किया तो मैंने कुछ देखा, तुम मुझे दिखा सकती हो कि मैं पहले की यादों में क्या थी। और तभी वह उसे समझाने कामयाब हो जाती है और सिल्वी उसका जब हाथ पकड़ती है तो वो सब कुछ अपनी सारी सच्चाई जान लेती है और वो उसे भी पता चलता है तो वो एक वेरिएंट है। उसी के बाद में हमें मॉरिस को दिखाया जाता है, वो उसका टेम्पेट उठा कर ले आता है और तभी वह वहाँ पर एक वीडियो प्ले करता है। उसमें जो सिल्वी ने पहले लड़की को किडनैप किया था वो उसे बता रही होती है कि उसने देखा है वो पृथ्वी पर थी और कोई रेस्टोरेंट पे वो खाना खा रही थी, ये सब मेरी यादें नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है जज को, यानी कि गिरिशा को, जो वहाँ पर देख लेता है और तभी मॉरिस समझ जाता है कि TVA हमसे झूठ बोल रहा है। तभी वो लोकी के पास पहुँचता है और लोकी को उधर कहता है कि तुम जो भी कुछ कह रहे थे वो सभी सच था, क्योंकि TVA हमसे बहुत कुछ छुपा रहा है और मुझे भी पता नहीं, यानी कि मेरी याददाश्त चली गई और मैं
कई टाइम से TVA के लिए काम कर रहा होता है और तभी वो वहाँ से बाहर निकलते और तभी हमें दिखाया जाता है कि जज और उसके सैनिक यानी कि उसकी मिलिट्री वहाँ पर खड़े होते हैं और तभी मॉरिस उसे कहता है कि मैं तुम्हारा गलती से तुम्हारा टेम्पेड उठा लिया और तभी उसे पता चल जाता है और मॉरिस को ख़त्म कर दिया जाता है और वो पूरी तरह से यानी कि बर्बाद कर देते हैं। उसी के बाद में हमें दिखाया जाता है लोकी को और सिल्वी को, यानी कि जो जज होती है वो सिल्वी के पास जाती है, तभी वहाँ एक सैनिक से पूछती है और वो कहते हैं कि C-20 यहाँ पर थी और उसे पता चल जाता है कि C-20 ने गद्दारी की है। उसी के बाद में सिल्वी को और लोकी को दोनों को टाइम कीपर्स के यानी कि समय रक्षक जो होते हैं उनके सामने खड़ा किया जाता है और तभी समय रक्षक उन्हें कहते हैं कि बहुत तोड़ा है तुम लोगों ने, तुम्हारी वजह से हमारे समय की रेखा बर्बाद हो रही है। ये सब बातें होने के बाद में वो दोनों को मारने के आदेश दे देते हैं और तभी C-20 वहाँ पर यानी कि लेडी सिंघम आ जाती है और वो आते ही लोकी का और सिल्वी का दोनों का पट्टा खोल देते हैं और तभी अचानक से फाइट शुरू हो जाती है और वो पूरी तरह से उन पर सभी सैनिक और जज के ऊपर भारी पड़ते हैं और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं और सभी को हराते हैं। इसी के बाद में जज उन पर सिल्वी पर भारी पड़ती है लेकिन सिल्वी उसे बुरी तरह से पीटने में लग जाती है और उसे भी बेहोश कर देते हैं। उसी के बाद में हमें दिखाया जाता है कि समय रक्षक उन्हें कहते हैं कि तुम रुको, हम सौदा कर सकते हैं, लेकिन सिल्वी उस तब तक तलवार खींच कर देती है और जो समय रक्षक होते हैं उसकी गर्दन कट जाती है और उसका सिर गिरता हुआ सिल्वी के पास आ जाता है और जब सिल्वी उसे उठाकर देखती है तो वह एक टाइम मशीन यानी कि एक रोबोट था और वह देखते हैं कि ये सब कुछ नकली था और तभी लोकी उसे कहता कि ये सब इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला क्योंकि ये हमारी समझ से बाहर है और हम इसे कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सब होने के बाद में सिल्वी को प्रपोज करने वाला ही होता है लोकी और अचानक से जो जज होती है वो वापस से खड़ी हो जाती है और लोकी को बर्बाद यानी कि उसे मिटा देती है और तभी ये सब गुस्सा होने के बाद में सिल्वी उसे मिटाने की कोशिश करती है और वो कहती है कि तुम मुझे मिटा दो लेकिन मैं सच्चा नहीं बताऊंगी। और उसी के बाद में हमें लोकी की आँख खुलती है और वह उठकर देखता है मैं नरक में हूँ और सामने 3 बंदे होते हैं और इसी के साथ में ये सीज़न एंड होता है। तो आई होप आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट यार। तो आई होप, थैंक यू सो मच।